इस साधारण बालक को प्रदान कर दिया और आज आप सबके मध्य बैठकर मैं सादर जमीन पर माथा रख के अपने इस वाणी रूपी पुष्प के द्वारा श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का वंदन कर रहा हूं। मेरी वाणी को कृतार्थ करे, मेरे ऊपर सदा कृपा करे और इस पावन दिव्य गाथा को गाने की शक्ति सामर्थ्य बुद्धि प्रदान करे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हम सभी समर्पित करते हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है,
चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। हर 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 महादेव। मेरे कथा प्रेमियों, सूत जी महाराज को वंदन किया, प्रणाम किया और विनीत भाव से जीवन के कल्याणार्थ प्रश्न करते हुए, कुछ पूछते हुए उनके चरणों में बैठ जाते हैं। मेरी माताओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, आपको हमारी तरफ से पहले बहुत बहुत साधुवाद। आपने पूछा भी वो किसी स्वार्थ से नहीं, किसी मतलब से नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, इस सारे संसार के हित के लिए आप चाहते तो हमसे अपने स्वार्थ का भी पूछ सकते थे। महाराज फैक्ट्री कैसे चले, हमारी बहू कैसे हमारी बात मानेगी, हमारा छोरा कैसे केवल हमारी बात माने, हमारे दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, बेटी की बहुत सेवा करते हैं, बेटा खराब है, बहू का गुलाम है। समझ में आ रहा है ना कुछ क्या कह रहा हूं? हाँ जी, ये तुम्हारी बातें हैं। चूरन चटनी पुड़िया के चक्कर में हम लोग सारा जन्म भागते रहते हैं। पहले तो भागेंगे, वहां भीड़ कर देंगे, और फिर जब कोई घटना घट जाएगी तो भैया फिर भैया रे। हाँ, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, भटकना छोड़ो। एक दरबार सदाशिव का ऐसा है
कि यहाँ आने के बाद तुम्हें जाने की कोई जरूरत ही नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। हम अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, क्या पूछते हैं? जरा विचार करना, क्या बात करने के लिए हम जाते हैं? केवल दुनियादारी की बातें बताने के लिए? जिस संसार को गुरु लोग एक रास्ता दिखाना चाहते हैं और संसार के लोग गुरुओं को रास्ता दिखाने आते हैं। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, भाइयों, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। जो चमत्कार दिखाए वो बाजीगर होता है, संत का तो दर्शन ही चमत्कार होता है। अभी सुबह भैया बता रहे थे कि हम ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं। यह ब्रज 84 कोष जो ब्रज मंडल है, ब्रज का मतलब क्या है? ब्रज का मतलब है सीधा साधा, समझेंगे, जहां ब्रह्म की रज प्राप्त हो उसे ब्रज कहते हैं। जिस कण में, जिस धूल पर, जिस मिट्टी पर कभी मेरे राधा श्याम सुंदर खेला करते थे, जिस मिट्टी पर वह जगत नियंता, जगदाधार, पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर एक साधारण बालक की भांति क्रीड़ा करता था, और जिसके प्रेमी भक्त जो कभी कान पकड़ के घुमा देते हैं तो कभी घोड़ी बना के पीठ पर भी बैठ जाते हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये कौन है। जिसके एक इशारे मात्र से प्रकृति विलास सृष्टि लय भाई, एक इशारे से सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, और एक संकल्प मात्र से, इच्छा करने मात्र से जो सारे लोगों का निर्माण कर देते हैं, वह परम पिता परमात्मा जब ब्रज में अवतार लेते हैं तो उस ब्रज में सारे तीर्थ, सारी नदियां आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसकी एक कथा भी है, बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी मूल विषय पर आते हैं। तो उस ब्रज में आप चलिए और चलकर के कुछ शब्दों के दर्शन कीजिए। सारी दुनियादारी से दूर, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी के घर जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल एकांत में बैठे अपने राधा माधव को मना रहे हैं। जब भूख लगी तब अपने पात्र उठाए। पात्र क्या है? एक मिट्टी की छोटी सी हांडी, और उस हांडी को लेके केवल 5 घरों में जाएगा, किसी से मांगेंगे नहीं। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर के बस एक बार आवाज लगाएंगे, राधे श्याम। तुमने सुन लिया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ गए। दूसरे घर पे पहुंचे, उसने भी सुन लिया, कुछ जो दे दिया, एक रोटी, आधा रोटी, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने कुछ, जो दे दिया सब उसी मटकी में डाल दिया, और डाल के अपनी कुटिया पर पहुंचे, भगवान को भोग लगाया और वही पा लिया, जिसे मधुकरी कहते हैं। एक बार ब्रज 84 की परिक्रमा में ही बरसाने के पास में प्रसाद पा रहे थे, एक बंदर आया। सब लोग हमारे जो यात्री जो हमारे साथ चलते हैं, पहले हम उनको भोजन कराते हैं, बाद में खुद करते हैं।
तो सबको भोजन करा दिया था हमने, अकेले रह गए थे, पेड़ के नीचे बैठे पा रहे थे, बंदर आया वो रोटी उठा लिया। और वो उस दिन संयोग से बचा भी नहीं था, कोई 2 पूरी बची थी। अब मैंने सोचा चलो जो ठाकुर जी की इच्छा। वहीं एक दूसरे वृक्ष के नीचे महात्मा बैठे थे, वो भजन करते थे। जब उन्होंने देखा कि इस बच्चे की तो रोटी ले गया, बैठे बैठे थोड़ी देर बाद वो खड़े होके आए, बोले लाला मधुकरी चाहिए ना? मैंने कहा हाँ दे दीजिए। तो उसमें से एक रोटी थी उसके पास, आधी तोड़ी मेरे हाथ में रखे। आदरणीय श्रोताओं, आज जीवन के इतने वर्ष व्यतीत हो गए, आप लोग हमें इतने भाव से प्रेम से सब कुछ देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, तरह तरह के नाना प्रकार के पकवान हम लोग खा ही देते हैं। लेकिन यह आज आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि जब मैंने उस ग्रास को तोड़कर अपने मुख में डाला, ऐसा लगा शायद धरती ही घूम गई, दंग रह गया। अरे ये है क्या महाराज? बोले कुछ नहीं, आप पाओ। जैसे कहने वो आया, आज तक जीवन में उस स्वाद का एहसास भी मुझे कभी नहीं हुआ, और न वो स्वाद कभी मुझे दोबारा जीवन में आज तक मिल पाया, कभी नहीं। ऐसा दिव्य, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ऐसे हजारों संत इस चकाचौंध से दूर केवल एकांत में 18 घंटे भजन करते, एक आसन से बैठ के 18 घंटे बाद खड़े होंगे, फिर जलपान आदि पिएंगे। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों माताओं, तो ऐसे वह संत जन, ऐसे वह गुरुजन जिनका दर्शन ही किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन समस्या ये आई कि ऐसे संतों के पास जाकर भी हम केवल संसार ही मांगते। कोई कहेंगे महाराज बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कोई धन, तमाम तरह के लोगों की कामनाएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखें हम इस बात को कि जब किसी संत के पास बैठे तो वहां बैठ करके केवल भगवान का नाम और उस परमात्मा को पाने का साधन उपाय ही पूछिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे समय का भी सदुपयोग होता है, और वह संत भी प्रसन्न होकर के फिर हमें उपाय देते हैं। अब भैया, जिसने जितना जाना होगा वह उतना ही बता पाएगा, तो वह हमारे अपने अनुभव के द्वारा उन समस्त रहस्यों को अपने हृदय में धारण किए होते हैं। लेकिन जब उनके सामने सत्पात्र आता है, सुपात्र आता है, उसका अधिकारी आता है, तब वह उसे अनायास ही प्रदान कर दिया करते हैं। और मेरे प्रभु श्री राधा सर्वेश्वर की कृपा के
भागी बन जाते हैं, उनकी कृपा के हम अधिकारी बन जाते हैं। जिस अधिकार को पाने में हमें न जाने अभी कितने युगों लग सकते थे, लेकिन उनकी कृपा से कुछ ही समय में हमें वह दिव्य अनुभव प्राप्त होने लग जाता है। साधना करते समय, भजन करते समय हमें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यह सभी आगे बताया जाएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, तुम धन्य हो, तुमने जो पूछा है वो इस दुनिया के हित के लिए पूछा है, कल्याण के लिए पूछा है। अब मैं भी तुम्हें बताऊंगा। व्यासे तत्तु संक्षिप्तम् चतुर्विंशति सहस्रकम् शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितम्। आप सबके कल्याण के लिए सात संहिता वाले श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा संक्षिप्तीकृत किए गए इस दिव्य चौथे महापुराण यानी शिव महापुराण को आप लोगों को श्रवण कराया। सोनक जी ने पूछा, हे गुरुदेव, हम मनुष्यों को, आइए पहला प्रश्न है ये, सभी श्रोता जितने बैठे हैं और वास्तव में इस कथा का पुण्य लाभ पाना चाहते हैं, जरा समझिए और सुनिए कि यह कथा क्या कहना चाह रही है। क्यों इतने सदियों से यह संत महात्मा हमें समझाते 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 चले आ रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं और हम लोग क्या चाहते हैं, बस इसे समझिए। सूत जी महाराज से सोनक जी कहते हैं, हे गुरुदेव, श्रृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराणप्रवणं शैवम् पुराणं वेदसारजम्। हे ऋषियों, सभी पुराणों का सार अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, सारे ज्ञान का निचोड़ अब आप लोगों को बता रहा हूं। अपने जीवन को यदि हम लोग समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और पुनः इस भयानक संसार में विविध प्रकार की योनियों में फंस करके नाना प्रकार के कष्टों से, क्लेशों से, दुखों से, परेशानियों से आतृप्त नहीं होना चाहते, यदि सदा इन कष्टों में घिरे नहीं रहना चाहते, तो एक बात समझ लो, क्या ये सदेव महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। संसार में यदि शरण पाने योग्य कोई है मेरी माताओं, तो ये सदैव महादेव, वो केवल एक हैं जिन्हें हम महादेव कहते हैं। नाना प्रकार के नामों से, नाना प्रकार के रूपों से हम उनका यजन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। रुद्रो हरिहरश्चैव तथा
स्थान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षितः। कोई उन्हें रुद्र कहता है, कोई उन्हें हर कहता है, और कोई सर्वसमर्थ कहता है। प्रभु प्रेमियों, भक्त्या परमया तस्य, उसको कैसे पाया जा सकता है? उस परमात्मा को कैसे हम पा सकते हैं? वैसे तो बहुत साधन है, लेकिन वो साधन इतने कठिन हैं और इतने लंबे हैं कि हम उन साधनों में शायद प्रवृत्त भी नहीं हो पाएंगे। अनंत जन्मों तक, बहुत लंबे कालखंड तक अपने मन को एकाग्र रख करके उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगा करके शायद हम लोगों को रखना बड़ा कठिन होगा। इसलिए उस परमात्मा को यदि हमें पाना है, ध्यान देंगे, बोलो जय सिया राम, नेक जो जय सिया राम। कैसे? केवल परमया भक्ति। यदि हम उनकी भक्ति करें तो यह ऐसा साधन है कि नित्यम दर्शन कांक्षिणः, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होकर वह परमात्मा तुम्हारे हृदयाकाश में तुम्हें नित्य दर्शन दिया करेंगे। कब? जब तुम्हारे हृदय में भक्ति आएगी। अब भक्ति कैसे आएगी, उनकी भक्ति कैसे करनी है, तो सुनिए। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखाद् ततः संसाधयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधी। उस परमात्मा की भक्ति हमें कैसे मिलेगी? देखो, भक्ति का मतलब केवल दिखावा नहीं होता। कुछ लोग जैसे जब पूजा करेंगे ना, तो पहले सुबह सुबह तो बैठे रहेंगे 2 घंटा फोन पकड़ कर, ठीक है? तब तक बैठे रहेंगे जब तक घर में श्रीमती जी चिल्लाती रहेगी, अरे भैया खड़े है जाओ, इस काम को कर लो, नहा लो, नाश्ता कर लो, भोजन कर लो। हा? कोई मतलब बैठे लगे हैं उसी चीज। और फिर जब समय हो गया जाने का, अरे भैया अरे 9 बज गए, मुझको जाना है। तुरंत जाएंगे, 2-4 छींटे मारे, कपड़ा पहने, अगरबत्ती जलाई और भाजते भाई मंदिर में। हाँ, ले भैया पकड़ पड़ी अगरबत्ती। हाँ, ठीक है, तो है भी। क्या ऐसे भगवान मिल जाएंगे? नहीं। अब देखिए, उसका साधन बताया। क्या साधन है? तस्मात् श्रवण। श्रवण का मतलब तस्मात् श्रवण, यहां पर स्थित हो गया। तस्मात् श्रवण मेवाद। सबसे पहला काम, यदि हमें परमात्मा की भक्ति चाहिए, सदाशिव का अनुराग चाहिए, सदाशिव की कृपा चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका अनुराग चाहिए, तो तस्मात् श्रवण एवादौ। सबसे पहले किसी परम भक्त के द्वारा आप शिव कथा सुनिए, जो केवल कथा सुनाना जिनका जीवन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नहीं कहना चाह रहा था, रोक रहा था, लेकिन मन मानता नहीं है ना। देखो,
कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी ने सुनाई, परीक्षित ने सुनी और एक ही कथा में उनकी मुक्ति हो गई, हमने तो 108 करा ले, हमारे लिए तो अभी विमान आया ही नहीं है? और यदि विमान आ भी गया ना तो कोई कथा करवाएगा ही नहीं। बोलो जय श्री राम। मेरे बंधुओं, क्यों नहीं आता विमान? क्योंकि दोनों ही अपने लक्ष्य से भटक गए। दोनों कौन? श्रोता भी और वक्ता। जो करवाने वाले हैं उनको नाम चाहिए। महाराज ऐसा आयोजन हो जाए पूरे क्षेत्र में नाम हो जाए। कोई कहता ही नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए, महाराज ऐसी कथा करिए। अब दूसरी बात, वक्ता को लिफाफा चाहिए। भैया हमें 5 लाख दे दो, तुम चाहे कछु करो, नाचो चाहे गाओ, रो चाहे पीटो, यहाँ बैठ के चाहे कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इस प्रकार हम जो लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं, कोई और नहीं है, हम ही तो हैं। यदि हम लोग ऐसा न करें, न कराएं, तो वास्तव में यह कथा ऐसी दिव्य है कि समाज को पलटती चली जाए। हाँ, जैसे खेत में हल चलता है ना और मिट्टी पलट जाती है, ठीक इसी प्रकार जब यह कथा जहाँ गाई जाती है वहाँ के लोगों का मन परिवर्तित होगा, वहाँ के लोगों का आचरण बदलेगा। अरे ज्यादा नहीं तो कुछ प्रतिशत बदलेगा। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तो 3 बार बदल ही जाए। लेकिन कब? जब दोनों लोग, श्रोता और वक्ता, अपने लक्ष्य का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे क्यों करना है। तो मेरे बंधुओं, यदि हमें सदाशिव का अनुग्रह चाहिए तो पहला नियम है कि प्रेम से, भाव सहित शिव कथा सुनो और सुनो, उसे जीवन में धारण करें। जो नियम बताए गए हैं उनको अपनाओ। देखो, हम लोग श्रृंगार करते हैं ना, दर्पण के आगे खड़े हो जाते हैं, फिर अपने भैया ऐसे कर करके अपने सजावट करेंगे। तो हमें पता कैसे चलता है कि जी काला हो रहा है, कि जी पीला हो रहा है, कि जी हरा हो रहा है? दर्पण में देखते। तो ये जो कथा है, ये कथा हमारे जीवन का एक दर्पण है। और दर्पण सच्चाई दिखाता है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे बंधुओं, एक मैया से एक उदाहरण देता हूं मैं। प्रायः एक मैया मेला देखने गई। अब मेला में तरह तरह की दुकानें लगी थी। एक बड़ी सुंदर सी दुकान देखी, जिस दुकान पर तरह तरह के रंग बिरंगे दर्पण लगे थे, छोटे बड़े तरह तरह की आकृति के। अब मैया ने वो शीशा उठाया, कितने को है भैया? बोले मैया जी 20 रुपए का। अरे महंगा, रख दिया। दूसरा उठाया, फिर देखा, फिर पूछा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। मैया ने दुकान में लगे सौरे शीशा देख मारे, पूछती है, पैसा पूछ के और रखवा देती। भैया टांग दीजिए, नहीं अच्छा नहीं। दुकानदार खींच गया, हे मैया तो कहा चाहिए इतनी देर में, 1 घंटा भर मुझे परेशान करेगा। मैया बोली, देख भैया, जब मेला में हम आज के 40-45 साल पहले आए, 5 पैसा को हमने शीशा खरीदो, 5 पैसे का हमने शीशा लिया, और जब हमें देखते ना तो एकदम जवान दिखाई देते, सुंदर दिखाई देते। इतने महंगे महंगे शीशा तेरे जहाँ में हम बूढ़े देख रहे हैं,
होना चाहिए। दुकानदार की तो बेचारे के होश ही उड़ गए। अम्मा ऐसो शीशा कहाँ के लाओ जो बूढ़े है जवान दिखावे है? तो दर्पण तो भैया सच्चाई दिखाता है, दर्पण कभी झूठ थोड़े ना बोलता है। दर्पण तो सत्यता का परिचायक होता है। तो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, बहनों, ये जो कथा है ना, ये हमारे जीवन का दर्पण है। आप इसमें अपने जीवन को निहारिए, देखिए, सब तुम्हें पता चल जाएगा। बोलने वाला भले ही एक है, सुनने वाले हजारों हैं, लेकिन जिसके मन में जो प्रश्न है, एक ही वाणी से सबका समाधान हो जाएगा। चिंतन करके तो देखो, जरा अनुभव करके तो देखो, पता करके तो देखो, होता है कि नहीं होता। समाधान तुम्हारे हृदय में ही तुम्हें मिल जाएगा। प्रश्न भी उठेगा, उत्तर भी तत्काल तुम्हें मिलेगा। तो मेरे कथा प्रेमियों कहते हैं कि इस कथा को हम सुने और सुनकर हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, जिन चीजों से हम अपने परमात्मा की भक्ति से, उनके प्रेम से दूर होते जा रहे हैं, उन बुराइयों को हमें आज त्याग देना है, उन्हें सदा के लिए छोड़ देना है। तो तस्मात् श्रवणमेवाद श्रुत्वा गुरुमुखाद् बुधः। गुरुदेव के मुख से ऐसी पावन कथा हम जब सुनेंगे तो उनकी कथा सुन करके हमारे मन में अनुराग पैदा हो जाएगा। एक ऐसा अनुराग आएगा, ऐसा प्रेम आएगा, जय श्री राम, ऐसा अनुराग आएगा कि जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे से करती है, एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है। घर में रहे छोटा बच्चा हो, किसी मैया का ध्यान दीजिए, छोटा बच्चा घर के आंगन में खेल रहा है, माँ चाहे भोजन बनाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, कुछ भी काम करे, हर काम करते करते उसे उसकी याद रहती है या नहीं? सदा उसका चिंतन करती है या नहीं? तुमसे ही पूछ रहा हूं, याद रहती है कि नहीं बच्चे की? कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके लिए तुम कोई प्रयास करते हो क्या? कोई कोशिश करते हो? नहीं साहब, ट्यूशन लगानी है हमें, हम बच्चे की थोड़ी ध्यान नहीं रख पाते। कोचिंग नहीं कर रही, ट्यूशन लगाया नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपने पुत्र से सहज अनुराग है। तुम ये मानते हो कि ये मेरा है, और जो मेरा है उसमें तो प्रेम होगा ही। भगवान को हम अपना कहते हैं, मानते नहीं है। कहते तो हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और तिजोरी की तरफ मत देख लियो महाराज, उसमें तो ताला लगा है, हाँ तुम वहीं बैठे, वो तो मेरी है। तो हम दो तरह का जीवन जीते हैं, जो मेरे परमात्मा को पसंद नहीं है। सहज अनुराग, सहज प्रेम, सहज भक्ति जो अंदर से आती है, ऊपर से थोपी नहीं जाती, और जो चीज अंदर से आती है ना, वो बाहर से फिर कोई उसे रोक भी नहीं सकता, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जब हम अपने गुरुदेव के मुख से यह कथा सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, तो फिर उनका चिंतन हमारे मन में चल जाए। हम काम करेंगे, दुकान पे भी बैठेंगे तो भोलेनाथ को याद कर रहे होंगे, रास्ते में वाहन गाड़ी चला रहे होंगे तो भी हमारा मन वहीं लगा होगा, क्योंकि मन तो तुम्हारा कभी शांत नहीं होता ना। तुम चाहे खाते रहो, पीते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, जी अपने उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो ये जो उधेड़ बुन है ना इसकी, ये शांत हो जाएगी और ये चिंतन में लग जाएगा, भगवान के ध्यान में लग जाएगा। फिर हम कीर्तन हमारा दृढ़ होगा, कथा सुनेंगे
और बार बार जब कीर्तन गाएंगे ना, इस वाणी से जब अंदर से परमात्मा का नाम निकलेगा, प्रेम से भक्ति में जब गाएंगे, कभी कभी गाते गाते जब हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंसू आने का मतलब समझ लेना शुरुआत हो चुकी है। अब शुरुआत हो गई है, अब जीवन बदलेगा मेरा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम गाते गाते यदि आंसू छलक गए तो समझ लो कि हमारी टेर, हमारा भजन उसके कानों तक पहुंच गया, उसने हमारा भजन सुन लिया। और जब कीर्तन करोगे ना, जैसे ही तुम कीर्तन गाओगे, जन्म जन्म के द्वारा किए गए जो हमारे कर्म थे तत्काल भस्म होने लगेंगे, हमारा कर्म फल कटने लगेगा और हम परमात्मा के निकट जाने लगेंगे। और फिर उनका चिंतन मनन हमारा दृढ़ हो जाएगा और उससे हमारा जीवन बदल जाएगा। शौनक जी ने पूछा, गुरुदेव मननं कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत यथा यथम्। हे गुरुदेव, अब हमें ये बताइए कि उन भगवान का मनन कीर्तन कैसे है? भाई श्रवण तो हमें गुरुमुख से मिल जाएगा, लेकिन उनका मनन और कीर्तन ये कैसे हमारा सिद्ध होगा? तो बताते हैं अगले श्लोक में। मेरी माताओं भाइयों जरा ध्यान दीजिए और सुनिए। पूजा जपे सगुण रूप विलास नामना बुद्धि प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधन बलेष्वपि मुख्यम्। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम, भगवान का जो रूप है, उनका जो गुण है और उनकी जो लीलाएं हैं, इनमें जब हमारा मन लगने लगे, इसमें जब हमारा मन रमने लगे, ये मनन कहते हैं। यानी मन लगाया हमारा भगवान के रूप में। भगवान का स्वरूप कैसा है, आंखें कैसी हैं, उनका मुखारविंद कैसा है, हृदय कैसा है, उनके चरणारविंद कैसे हैं। जब मुझे भगवान भोलेनाथ मिलेंगे, जब मुझे मेरे आराध्य मिलेंगे और जब मैं प्रथम बार उनके चरणों को स्पर्श करूंगा, जब उनके चरणों को छूऊंगा, तब उनके पद के नाखून कैसे होंगे, चरणों के नख कैसे होंगे, कैसा दिव्य तेज होगा, कैसी आभा होगी वह जब मैं प्रभु के सानिध्य में जाकर के बैठूंगा। इस प्रकार बारंबार उनके स्वरूप का चिंतन, बारंबार उनकी कथाओं का चिंतन। परमात्मा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अरे हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, फूल चढ़ावता खुश। अब फूल भी ऐसा नहीं कि कोई बढ़िया गेंदा गुलाब या कोई बढ़िया चंपा चमेली बेला बेला कुछ चाहिए ना, तुम्हें जो मिल जाए भैया वो चढ़ाओ। बताओ, धतूरे को कोई नहीं पूछता है? और उस धतूरे का फूल भी यदि भगवान को चढ़ा दिया जाता है, यदि भगवान को चढ़ा दिया जाता है
तो मेरे भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, वो नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कोई बढ़िया चीज लेके आओ, तुम्हें जो मिल जाए भाव से लेके तो आओ, मैं उसे उठा के अपने सिर पे धारण कर लूंगा, अपने सिर पे विराजमान कर लूंगा। कुछ नहीं मिले तो एक लोटा जल तो मिलेगा ना, एक लोटा जल ले जाके जल चढ़ा दो। बेलपत्र मिल गया था तो फिर कहना ही क्या। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं सेवार्पणम्। एक बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान सदाशिव को 1 करोड़ कन्यादान का फल देते हैं। 1 करोड़ कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम सेवा। कौन होगा मेरे बंधु? तो जो इस प्रकार का चिंतन हम करते हैं, इस प्रकार का जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन सहज रूप से परमात्मा के प्रति लगने लग जाता है। हम सोचते हैं भोलेनाथ जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पूजा करी, खुश, और कुछ नहीं मिला, मंदिर का घंटा ही चुरा के भाग गए तो भी खुश। एक भगत की कथा सुनिएगा। एक भगत जी मंदिर में गए और स्वभाव से वो थोड़ा वही काम करते थे, जो कुछ मिल जाए उठा ले जाए। चोर था, चोरी उसका काम था। एक दिन क्या हुआ, चोरी करने के लिए वह निकला। कुछ उत्सव था, जैसे आज शिवरात्रि है, अभी कुछ दिनों में शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे भैया सब जगह चहल पहल रहती है, पूरी रात भर लोग घूमते रहते हैं, शिवालयों में मंदिरों में पूजा करते रहते हैं। अब वह चोर बेचारा अपनी चोरी के लिए जगह है आदमी ढूंढता ढूंढता घूम रहा था, कोई नहीं मिला। तीसरा पहर रात का हो गया। उसने क्या देखा कि कुछ लोग भगवान सदाशिव का पूजन करने जा रहे हैं। वो भी बेचारा उनके पीछे पीछे हो लिया कि यहाँ से मुझे जरूर कुछ मिलेगा। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मिलेगा, भाई ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का मंदिर हो, सिया राम जी का मंदिर हो, तो कुछ मुकुट पादुका तो मिल जाएगी। भोलेनाथ के मंदिर में कुछ नहीं। अब बेचारे पूजा करके वो लोग चले गए, धतूरे के फूल, पत्ती और ये सब चीजें पड़ी थी। चोर ने कहीं पूरी रात इंतजार करते हुए गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। ध्यान देंगे, राधे राधे। पूरा समय हो गया मुझे इंतजार करते करते, लेकिन तभी उसने ऊपर को देखा, उसमें घंटा लटक रहा था, 2.5 किलो का पीतल का। अरे बन गया, चलो ये ले चलते। जैसे ही पूजा करके लोग जा चुके थे, मंदिर में कोई था नहीं। उस भगत ने बेचारे ने पहले से चढ़ के उस घंटे को उतारना चाहा, लेकिन नहीं पहुंचा। अब मंदिर में कुछ था भी नहीं, सोचा क्या करूं, कुछ नहीं मिला। सोचा कोई बात नहीं, भोलेनाथ के हाथ में पांव छू के क्षमा मांग लेंगे। सोई पिंडी पे धर पाम और खड़ा घंटे तक पहुंच गया। अब घंटा उतार रहा था कि तब तक भोलेनाथ ने सोची, ओहो मेरा भगत बेचारा कितना दुखी है, घंटे तक पहुंच नहीं रहा था, मैं पहुंचा देता हूँ। और सामने भगवान भोलेनाथ, मांगो भक्त। अब उसने जैसे भोलेनाथ आ गए,
तुरंत घंटा भंटा छोड़ के नीचे भैया पैरों, महाराज मुझसे गलती हो गई। उसने ये समझा कि भोलेनाथ क्रोध में प्रकट हो गए, मेरे पैर रख दिया ना, गुस्से में प्रकट हो गए। अब वो तो डर के मारे थर थर कांप रहा है और भोलेनाथ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोले पहाड़ी भगत, तेरे जैसा प्रेम आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। अरे कोई आता है जल चढ़ाता है, कोई आता है फूल चढ़ाता है, कोई आता है कुछ और चीज चढ़ा जाता है। तू मेरा कितना प्रेमी भक्त है कि तूने तो खुद को ही मुझे चढ़ा दिया, स्वयं को ही समर्पित कर दिया। मेरे बंधुओं, तो ऐसे मेरे भोलेनाथ है, भला ऐसे परमात्मा को भी छोड़कर हम इस मन को कहां लगाएं, हम इस मन को कहां ले जाएं? तो जब हम इन चीजों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे बंधुओं, तो फिर हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, हमारा अनुराग दृढ़ हो जाएगा। और आगे कहते हैं, गीतात्मना श्रुतिपदे न च भासया शंभो प्रताप गुण रूप विलास नामना। गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हम जो परमात्मा का स्तवन करते हैं, अपने हृदय के भाव को उद्गार प्रकट करते हैं, वह कीर्तन कहलाता है। कथा प्रेमियों, मेरे बंधुओं माताओं, तो इस प्रकार उन परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सदा सर्वदा अपने इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमारे हृदय में परमात्मा की भक्ति दृढ़ होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रवणं कीर्तनं संभोर मननं च महात्तरम्। ये तीन क्रियाएं हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। ध्यान दीजिए, मैया लाल सूत्रवारी सूर्य आप सीधे कथा चल रही है, कोई बात सुन लो, बड़ी कृपा होगी। देखो, श्रवण, श्रवण से श्रेष्ठ कीर्तन, समझ रहे हैं? कीर्तन, और कीर्तन से भी श्रेष्ठ मनन होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई व्यक्ति भगवान का पूजन करना चाहता है तो कौन से स्वरूप का पूजन करे? क्योंकि परमात्मा के दो रूपों का हमें प्रायः वर्णन मिलता है। परमात्मा के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। सदाशिव से सभी देवताओं का एक ही रूप होता है, लेकिन सदाशिव दो रूपों में पूजे जाते हैं। शिवलिंग के रूप में और साक्षात विग्रह के रूप में। जो लोग बड़े साधन नहीं कर सकते, ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, लंबे समय तक नियमों का पालन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव भगवान शिव की पूजा दो तरह से क्यों होती है? तो कहते हैं कि देखो, दुनिया में अन्य हैं सभी देव और ये हैं महादेव। भगवान सदाशिव इस संसार का केवल कल्याण करता है, वो तुम्हारे पापों का फल नहीं देते। सदाशिव वो केवल इतना करते हैं। सदाशिव का स्वरूप ही अनुग्रह का है, वो केवल अनुग्रह करने के लिए ही
अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही विराजमान है। जब दो रूपों के बारे में पूछा श्री शौनक जी ने तो कहते कि इसके संबंध में एक प्राचीन कथा है, प्राचीन प्रसंग है, जिसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। मेरे बंधुओं, आइए इस कथा को सुनने से पहले थोड़ा 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करते हैं। आज एक भी भजन नहीं हुआ ना, एक भी भजन नहीं गाया ना। 9 बजे कथा का समय भी हो गया। सीताराम आरती मिलने का है, समय बता देना, तुम्हारा जम्मर भर जाए ना। सुनते रहोगे तो मैं तो 4 बजे तक सुनाता रहूंगा। और जब तुम इधर उधर तुम्हारा मन टहलने लगेगा तो भैया हम भी टहल जाएंगे। जय सिया राम। जब सदाशिव का दर्शन मिलता है ना तो कैसी मस्ती छाती है, कैसा आनंद आता है। बिन पिए नशा हो जाता है। लोग तो भैया रे वो पीते हैं ऐसी चीज जो नाली में पड़े रहते हैं, उन्हें ऐसा नशा होता है कि वो नाली में तुम्हें ले जाता है। लेकिन ये जो नशा है ना, भोले की भक्ति का जब चढ़ जाता है तो बिना पिए ही हो जाता है।